प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 को किया संबोधित। दिशा की बैठक में पहुंचे राहुल गांधी। 78 विभागों के अफसर रहे मौजूद, पिछली बार के सवालों के देंगे जवाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद देवरिया में 676 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 501 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइम्स के खिलाफ 35 गेंदों में जड़ा शतक। इस पारी में उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए और तोड़े। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के लिए और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें तैयार करने की बड़ी भूमिका देश की शिक्षा प्रणाली की होती है। इसलिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है, जिसे वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आपके इनिशिएटिव के साथ है। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लर्निंग टीचिंग मटेरियल और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नई टेक्स्ट बुक तैयार कर ली गई है। पीएम ई विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एआई बेस्ड है और स्केलेबल भी है। इसका इस्तेमाल देश की 30 से ज्यादा भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में टेक्स्ट बुक्स तैयार करने के लिए हो रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज लखनऊ पहुंचे। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगे और वहां हिस्सा भी लेंगे, जिसके चलते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिशा की बैठक में भाग लेने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन पहुंचे और दिशा बैठक की अध्यक्षता की। राजस्थान रॉयल्स में शामिल 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइम्स के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जोड़ा। इस पारी में उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े। राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 101 रन बनाकर अपना पहला शतक जोड़ा, जिसके बाद हर तरफ 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी छा गए।
आपको बता दें कि आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी के पहले शतक के बाद उनके कोच मनीष ओझा ने इसको बहुत गर्व का पल बताया है। उन्होंने कहा कि इतने छोटे बच्चे ने वो करके दिखाया है जो सभी खिलाड़ियों का सपना होता है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में वैभव भारतीय टीम के लिए T20 खेलेंगे। मेरे लिए एक कोच के तौर पर ये गर्व की बात है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। और इतने छोटे बच्चे ने वो करके दिखाया है जो एक क्या सभी प्लेयर्स का ये ड्रीम होता है। तो वैभव ने कल जो बैटिंग जिस शैली से की है, पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे बताया था कि ये मुझे फील होता है कि आने वाले साल 2 साल में वो टीम इंडिया T20 का पार्ट रहेगा। तो उसने उस टारगेट की तरफ अपना पहला कदम रख दिया। ये आक्रामक शैली और जिस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया, इतना छोटा बच्चा उस टॉप लीग में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट इतना कॉन्फिडेंट और अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल डिमांड वो खेल रहा था, वो काबिले तारीफ था। और एज ए कोच मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है। बचपन से आप उसको प्रशिक्षण देते आए हैं, क्या लगता था कि क्या लड़का ये जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस तरीके से इसका स्टांस है, क्या आगे खेल पाएगा, ऐसा आपको बिलीव होता था क्योंकि कोच है? पहले तो शुरू में काफी छोटा बच्चा था, तो खेलता था तो बैटिंग तो उसका बहुत ही खूबसूरत दिखता था। आप टीवी पे आज देख रहे हैं, बट जब वो छोटा बच्चा बिल्कुल ही लाइक 9-10 साल का था तो भी आप उसका बैटिंग देखते तो बहुत ही प्यारा, टेक्निकली बहुत साउंड दिखता था। और ये नेक्स्ट लेवल का प्लेयर बनेगा, ये बिलीव हम लोग को 2022-23 के मिड या एंड के आसपास हुआ, क्योंकि मेरे ग्राउंड पे एक मैच हो रहा था जिसमें सारे स्टेट प्लेयर्स लाइक 19-23 वाले बच्चे लोग खेल रहे थे और वो 11-12 साल का था। उसमें उसने 118 रन बनाया और जो छक्के मारे उसने लाइक जो 60 यार्ड बाउंड्री रहता उससे भी बाहर 20 यार्ड्स बॉल गिर रहा था। और जिस तरीके का टाइमिंग था, जो पावर जनरेशन हो रहा था, बॉल पे जो अप्रोच था, जिस खूबसूरती से वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, और जो उसके बैटिंग में उसका माइंडसेट दिख रहा था, वो इस बात को प्रूव कर रहा था कि उसमें वो मादा है, वो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांजिट करने के लिए अब तैयार है और ये बड़े लेवल का मतलब नेक्स्ट लेवल का प्लेयर बनेगा और बहुत कुछ बड़ा नाम करेगा। राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के भी उन्होंने ही रिकॉर्ड करा, संजू सैमसन का। वहीं इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी भी रहा। कल जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, एज अ कोच आपको कितना गर्व हो रहा था, क्योंकि लगातार छक्के, राशिद खान जैसे बॉलर को छक्का मार के सेंचुरी बनाना, ये तो बोलिए एक तरीके से बॉल टू बॉल मैं रेयरली मैच देखता हूँ, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के साथ तो जुड़ाव ऐसा हो गया कि मेरा खुद का बच्चा खेल रहा है वहाँ पे, तो टीवी से तो नजर नहीं हटता है और हर एक बॉल में दिल का धड़कन उतना ही बढ़ा रहता है। वैभव वहाँ पे खेलते समय बहुत ही कूल, काम एंड कंपोज था, बट एज ए स्पेक्टेटर आप इस मनोदशा को समझ सकते हैं कि एक अंदर घबराहट और बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, इसके लिए एक चाहत, दोनों साइमल्टेनियस काम करता है। तो जब मैच देख रहा था तो आदमी इमोशनल भी हो रहा था, जैसे जैसा वो 100 के करीब पहुंच रहा था, लाइक ये ड्रीम कम ट्रू था। उसने पहला बॉल जो मारा छक्का मोहम्मद सिराज को, वो उस शॉट का टाइमिंग, उस शॉट का अप्रोच और जो गेम था उस समय, धड़कन तो उसी समय बहुत तेज हो गई थी। और जैसे जैसे वो 50 के करीब पहुंचा, फिर एक बार 60 के करीब थोड़ा 2-4 बॉल डॉट हुआ, 1-2 बॉल ऊपर से निकला, लेकिन फिर उसने वो अपना पुराना लय पकड़ लिया और 100 के पास आने पे तो अनबिलीवेबल फीलिंग था और छक्का मारा तो बहुत राहत भी हुआ और बहुत रोमांचक क्षण भी था। 3 छक्के 100 से पहले उन्होंने 3 छक्के लगाए तभी 100 के पास पहुंचे, 80, 94 और 100। हाँ। तो क्या लग रहा था कि छक्के से ही शतक बनाएगा या फिर सिंगल भी खेलेगा? एज ए कोच बोलिए तो मुझे तो लग रहा था पहले वो 100 पूरा करे, ये 6 या 4 से पूरा होगा ये नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था जब इस मुकाम के करीब वो पहुंच गया है तो उसको अचीव करे, और यही तो वैभव की खासियत है कि जो उसकी शैली है वो नहीं बदलता है। वो किसी भी लेवल पे खेला है, हमेशा उससे बात होती रही है, तो वो उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो उसका अप्रोच है, जिस एग्रेसिव टेंडेंसी से वो खेलता है, वो इस बात को नहीं देखता है कि सामने बॉलर कौन है और क्या सिचुएशन है। उसको लगता है यदि बॉल लूज है तो वो उसके मेरिट पे उसको पनिश करता है, अच्छी बॉल को वो सम्मान देता है। ये उसका शुरू से ही बैटिंग का वो टेंडेंसी रहा है।
बिहार का लड़का दुनिया के टफेस्ट लीग में खुद को इस तरीके से प्रेजेंट किया। राजस्थान रॉयल्स ने जो इन्वेस्ट किया था, क्या लगता है आने वाले फ्यूचर तक राजस्थान रॉयल इस प्लेयर के साथ मौजूद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। राहुल द्रविड़ इतने बड़े कोच हैं, साथ में विक्रम राठौर हैं, तो जो भारत के क्रिकेट के पिलर्स रहे हैं उन्होंने इसको सेलेक्ट किया है। जरूर इसमें वो चीज़ देखा होगा। एज ए कोच ये बिलीव तो मुझे बहुत पहले से था कि ये इंडिया खेलेगा। पिछले भी इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि बहुत जल्द ये पहुंचेगा वहाँ, लेकिन आज तो ये बैटिंग देख के बहुत लोग बोल सकते हैं कि वो अच्छा करेगा। बट आईपीएल के समय जब राजस्थान रॉयल्स ने या राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर ने जब उसके बैटिंग पे अपना ये पोजीशन लिया कि ये हमारे साथ रहेगा, तो ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। और जब वो अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे था तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ने उसको बैक किया, उसको अपने साथ लिया। अब तो वो धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है और बड़ा परफॉर्मेंस को अचीव करेगा। तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में राजस्थान रॉयल्स उसको छोड़ेगा। तो राहुल द्रविड़ का आपने जिक्र किया। राहुल द्रविड़ मुझे नहीं लगता है कि वो जब पहली बार अपना सेंचुरी बनाए होंगे, जितनी एक्साइटमेंट से उन्होंने कल वैभव के सेंचुरी पे दिखाया, मतलब सीधे खड़े हो गए। हालांकि वो इंजर्ड भी है, पैर में उनके प्रॉब्लम भी है, फिर भी काफी एक्साइटमेंट लगा। जब शतक लगा तो आपकी क्या एक्साइटमेंट थी? बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था। राहुल द्रविड़ एक इतने मजे हुए प्लेयर रहे हैं और बहुत मैच्योर आदमी है। वो एक्सप्रेशन नहीं दिखाते हैं, बट वैभव ने पिछले जितने मैचेस में बैटिंग किया है, ये इकलौता वैसा क्षण है जब वो उनका इमोशन बाहर झलकता है। और कल तो उनकी खुशी दिख रही थी। पैर उनका इंजर्ड है, टूटा हुआ है, फिर भी वो ऑलमोस्ट जंप करने लगे और जो उन्होंने हाथ ऊपर करके उसको सेलिब्रेट किया, ये उनके खुशी को, जो बच्चे के पीछे उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है, जो उन्होंने उस पर लग के फ्यूचर क्या होगा उस पर उन्होंने जो अपना प्लान रखा था, आज उसने एग्जीक्यूट किया, तो वो खुशी जाहिर दिख रही थी उनके ऊपर। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए, तो वहीं पत्र में कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत को ये दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बताना चाहिए कि कांग्रेस का सामूहिक स्टैंड है क्या। इसी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और आप सांसद संजय सिंह ने क्या कहा, सुनिए। खड़गे जी को पहले कांग्रेस पार्टी को एक स्पेशल सेशन में साथ में बुलाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले पर वो देश को बताना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके सबसे बड़े नेता, इनके सिद्धरमैया जी बोलते हैं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संतोष लाड बोलते हैं कि इंडस का पानी क्यों बंद किया जा रहा है। सैफुद्दीन सोज और तारिक कर्रा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, उनके साथ टेबल पर बैठो। इनके अन्य नेता जो है पाकिस्तान से दोष हटाकर भारत पर ही दोष डालते हैं, हिंदुओं पर दोष डालते हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने। और कुछ तो इनके नेता जो पीड़ित हैं उन्हीं को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। विजय वड़त्तीवार कहते हैं कि हिंदू होने के लिए मारा है या धर्म देखकर मारा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है।
थिमापुर भी यही कहते, जो कांग्रेस के नेता भी है, मंत्री भी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबसे पहले कांग्रेस का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है, कांग्रेस का क्या एग्जैक्टली स्टैंड है। ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति की बात होगी और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर वोट बैंक नीति की बात होगी। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपना कलेक्टिव रिजॉल्व पूरे देश को बताए। देखिए, सरकार अगर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है तो उनको इस बड़े मामले पे संसद का सत्र बुलाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और संसद का सत्र होगा तो अलग अलग दलों के लोग, अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी राय भी रख पाएंगे, सरकार के सामने सुझाव भी रख पाएंगे, और सरकार की क्या तैयारी है, क्या उन्होंने अब तक किया है, उसकी भी जानकारी दे पाएगी सरकार। ये तो एजेंडा जो होगा वो गवर्नमेंट तय करेगी। एजेंडे के बाद जो सार्वजनिक होगा उस पर हम बात करेंगे। हमारा तो सीधा सा है, हमने पूर्ण समर्थन आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार को दिया है। अब ये सरकार तय करे कि वो क्या कदम उठाएगी। देश हित के उठे कदमों में हम साथ देंगे। सर, तमाम सांसद विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं संसद का। हमने, फिर मैं दोहरा दूं, हमने पूरी तरह छोड़ दिया है सरकार पर। सरकार जो भी आतंकवाद से लड़ने की कदम उठाएगी हम उनका। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन मोड पर है, जिसके बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध की जरूरत नहीं, जिसके बाद सियासत गरमा गई, जिसके चलते बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, रॉबर्ट वाड्रा, मणिशंकर अय्यर समेत कांग्रेस नेताओं की ओर से बयान जो सामने आ रहे हैं उसे पाकिस्तान पूरा प्ले कर रहा है। और क्या कहा, सुनिए। वक्तव्य आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आप सुन भी चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा है, जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा, कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं हैं, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर है ना, और पाकिस्तान इसको पूरा प्ले कर रहा है। जो कांग्रेस के नेतागण यहां बोलते हैं, कांग्रेस सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं कि भारत का व्यू है। इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इनका खूब वायरल हो रहा है। और बाद में उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट क्लैरिफाई किया, उसमें उन्होंने कहा कि बस और भी कोई खास बात नहीं की, खाली हमको देश में एक रूप रहना चाहिए। कर्नाटक के आबकारी मंत्री हैं आरबी तिमापुर। ये तो कमाल है साहब। आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मारने के पहले उनका धर्म नहीं पूछा। मुझे लगता है कि पहलगाम में जो हमला हुआ तो आतंकियों ने वहां मौजूद पर्यटकों से उनके धर्म के बारे में नहीं पूछा। फिर मैं कोट कर रहा हूं, कितने शर्म की बात है। प्रैक्टिकल तौर पर सोच करके देखो, जिस आदमी को गोली चलानी होगी वह किसी की जाति या धर्म पूछेगा, सीधा गोली मार देगा। आपको मालूम है, कर्नाटक में 2 पर्यटक शिवमोगा के मंजुनाथ राव और बेंगलोर के मथिकरी निवासी भारत भूषण दिवंगत हुए, और दोनों की पत्नियों ने फोन कहा टीवी पर कि उनका धर्म पूछा गया। ये जो माननीय मंत्री जी हैं, एक अलग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये भी पाकिस्तान में खूब चल रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं महाराष्ट्र में विजय वट्टेरीवार, तो और भी कमाल है। सरकार कह रही है आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की। क्या आतंकवादियों के पास ये सब करने का समय है? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। बाकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? बाकी सब जो पीड़ित लोग हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो रोते हुए इस सच्चाई को बता रहे हैं। लेकिन ये जो महाराष्ट्र के विधायक दल के नेता हैं, समझ लीजिए आप, दैट मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन, वो इस तरह का बेशर्मी भरा गैर जिम्मेवार वक्तव्य दे रहे हैं जो संवेदनहीन है, हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। अरे कम से कम अपने मुल्क के लोगों की जो जान गई, उनकी भावनाओं की तो कदर करो। श्रीमान विजय वट्टेरीवार जी,
मैं समांतर रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में बहुत चर्चा हो चुकी है उनकी, लेकिन वो भी देश को ज्ञान दे रहे हैं। लगता है मुसलमानों को देश में दबाया जा रहा है, इसलिए घटना हो रही है। हमारे देश में हम देखते हैं कि यह सरकार हिंदुत्व की बात करती है, अल्पसंख्यक असहज और परेशान महसूस करते हैं, तो बस वही समस्या पैदा होती है। अल्पसंख्यक खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, बाकी सी बात है। व्हाट इज़ दिस? जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने संबल की भी चर्चा की थी अपने वक्तव्य में। दूसरा मणिशंकर अय्यर कि बंटवारे की त्रासदी के परिणाम को आज तक हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। वी हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। क्या मतलब है इसका? मैं पूछना चाहता हूं क्या मतलब है। मणिशंकर अय्यर साधारण व्यक्ति नहीं है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के मंत्री रहे हैं और राजीव गांधी के खासम खास रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा साधारण व्यक्ति नहीं है, परिवार के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं। क्या मतलब है इसका? इस तरह की आप गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे जब आपके एक राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश को एक होना चाहिए और खड़गे जी बात को कह रहे हैं। बयान से पलटे सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने रविवार को अपने युद्ध की जरूरत नहीं वाले बयान पर सफाई पेश की और कहा कि युद्ध अपरिहार्य, पाकिस्तान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, सुरक्षा मुहैया कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। घटना में 26 लोग मारे गए। मैंने कहा कि तत्काल युद्ध होना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।